Hello, dear students. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आज के हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 12 का सी। तो आइए हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को। कहता है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए यहाँ फिगर बना है हमारे पास, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र ओ है। आगे कहता है पी क्यू, ये दूरी पी और क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर दिया गया है और पी आर बराबर पी से आर तक की दूरी 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो छायांकित भाग है, ये जो डिजाइन वाला भाग दिख रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमें यहां से लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं, अर्थात आर क्यू बराबर हम निकाल लेते हैं। आर क्यू का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां से पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है प्लस 7 सेंटीमीटर है, ये किसके बराबर है आर क्यू के वर्ग के बराबर है। तो यहां से हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, तो आर क्यू बराबर हमारा हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का 49 दोनों, और इस पे रूट लग जाएगा। दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो यहां से आर क्यू बराबर हमारा आ जाएगा 600 रूट का 625 और 625 का वर्गमूल आर क्यू बराबर हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका व्यास है। ठीक, ये इस वृत्त का व्यास है आर क्यू। तो त्रिज्या हम यहां से निकाल लेंगे, डी बराबर हमको दिया गया 25 सेंटीमीटर, तो आर बराबर होता है हमारा डी बाई का 2। आर बराबर डी की वैल्यू 25 बटे का 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आर हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहां से देखिए ये हमारा अर्धवृत्त हो रहा है, ये जो रेखा आर क्यू है इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है और वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, तो ये वृत्त की क्या होगी, व्यास होगी, और व्यास कि इधर वृत्त आधा और आधा वृत्त उधर। अब हम इस अर्धवृत्त का त्रिज्या इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए यहां देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल, आर पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना क्लियर। आइए आगे देखते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे का 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार की वैल्यू पी आर गुणे ऊंचाई कितनी है पी क्यू। क्लियर है, आइए वैल्यू पुट करते हैं सबकी हम यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर का मान 25/2 गुणे 25/2 और 1/2 और है तो ये भी हम कर देते हैं माइनस 1/2 पी आर की वैल्यू 7, पी क्यू की वैल्यू 24, 2 से काट दिया हमने, ये आ गया 12, यहाँ पे कट रहा है ये आएगा 11। और जब हम इन सबको हल करेंगे, इन सबको हल करने के पश्चात हमको मिलेगा 7 चौक 28, यहाँ मिलेगा 6875 बटे का 28। ठीक है, माइनस यहां से मिलेगा हमको 84। क्लियर, सबका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये हमारा रहेगा 6875 माइनस का जब 84 का गुणा हम करेंगे 28 से तो यहां आएगा हमारा 2352। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह आ जाएगा 4523 बटे का 28 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज। बहुत बढ़िया चीज कहा इसने। त्रिभुज कैसा है हमारा? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। तो यहां से हमने थीटा लिख दिया कितना? 60 डिग्री। आर बराबर हमको ये कहता है जो भुजा है यहाँ पे थोड़ा सा इनडायरेक्टली दिया गया है। समबाहु त्रिभुज शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, ठीक है। तो छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। आइए निकालते हैं। यहां से हम निकाल लें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सॉरी, वृत्तखंड नहीं है, त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा πr² थीटा बटे का 360, ठीक। आइए थोड़ा सा थीटा के बारे में बात करते हैं। ये थीटा हमारा 60 है जो इसके लिए है, ठीक है, इसके लिए। लेकिन हमें इसका तो त्रिभुज में आ गया क्षेत्रफल ना, हमको बाहर वाले का चाहिए। तो वृत्त का संपूर्ण कोण कितना होता है केंद्र बिंदु पर? 360। तो जो बचा वाला होगा इसको θ1 मान देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा हो जाएगा θ2 बराबर हम ले लेते हैं 360 माइनस का 60 कर देते हैं। ये जो जितना है इसको घटा दिया तो हमें यहाँ कितना बचा? 300 डिग्री। और हमें काम जो करना है θ2 पे करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू √3/4 इंटू भुजा की वैल्यू 12 × 12 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर का मान है 6 × 6 गुणे थीटा की वैल्यू θ2 की वैल्यू 300 डिग्री बटे का 360। एक जीरो काट दिया, 6 का हक 36, 6 से 6 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 × 12, हम इन सब का जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 12 × 36 √3 प्लस यहां से इसका गुणा करने पर हमारे पास आएगा 660 बटे का 7 और यही हमारा क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का जवाब यही है 36√3 प्लस 660 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अब आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। जी हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है दी हुई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, ठीक है, जिसके बाईं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये एक पथ है, दौड़ने के लिए पथ दर्शाती है जिसके दोनों सिरे क्या हैं? अर्धवृत्ताकार है। आगे देखते हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये जो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यहां से यहां तक की लंबाई 106 मीटर है, ठीक है। आइए इसको नाम देते हैं हम थोड़ा सा। ये ए हो गया, इसको कह देते हैं बी, ये सी और ये डी, ठीक है। यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर है। और ये जो मार्ग हमारा है ये कितना है? 10 मीटर चौड़ा है। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी? 80 मीटर। और यहां से यहां तक की दूरी दी गई है हमको 106 मीटर, ठीक है। बाहर वालों को भी नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमने इसको इस बिंदु को दे दिया ई, एफ, यहां पे दे दिया जी और इस बिंदु पे एच। क्लियर? अब हमको यहां करना क्या है?
ज्ञात करना है, थोड़ा सा ही लिखते हैं इसको, ठीक। 106 मीटर लंबा है, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ये जो पथ, हम पहला सवाल अपना करते हैं, फर्स्ट नंबर में हमारा क्या कहता है, पथ के आंतरिक किनारों, यहां से ऐसे चली गई जो दूरी है, हमको ये ज्ञात करना है। तो 106 मीटर तो ये चला, 106 मीटर ये चला, तो हम निकालते हैं दूरी बराबर, पहले क्या चला है, ए बी चला है, फिर क्या चला है, डी सी चला है, और चला है आधा वृत्त यहाँ, आधा वृत्त यहाँ, पूरा वृत्त हो गया 2 पाई आर। अंदर वाला है तो इसको हम स्मॉल आर मानते हैं, बाहर वाले को कैपिटल आर मान लेंगे, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है, ए बी की दूरी 106, डी सी की दूरी 106 प्लस 2 गुड़े पाई की वैल्यू 22/7 गुड़े आर का मान 30, कहां से आया, ये है यहां से यहां तक की दूरी 60, तो इसका आधा तो त्रिज्या होगा, तो वहीं से हमने ले लिया है आर बराबर, ठीक है, यहां लिख देते हैं आर बराबर 30 सेंटीमीटर। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 106 और 106 हो जाएगा 212, प्लस का इन सब का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1320/7, ठीक है। लासा लेंगे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1484 प्लस का 1320/7, और इन सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 2804/7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में था तो मीटर होगा भैया, ये मीटर हो जाएगा। ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए हम सेकंड की बात करते हैं, इस आर को थोड़ा सा यहीं एडजस्ट कर देते हैं, आर बराबर 30 मीटर था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता क्या है, हमको पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल, तो हम अगर बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दें तभी तो पता लगेगा। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, पथ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। हम यहां से निकालते हैं चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल प्लस बाहरी वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। R2 मान लेते हैं उसकी त्रिज्या, कैपिटल आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्लियर। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस आंतरिक वाला, ठीक है, जो अंदर की तरफ है। अंदर है क्या, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्लस जो अंदर वृत्त है स्मॉल आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और इन सबको ब्रैकेट में कर दिया। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर पुनः सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम यहाँ फार्मूला अपना लगाते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, पहले L इंटू विड्थ कितनी है, L B, बाहर वाले को कैपिटल B मान लेते हैं, L हमारा सेम है, इंटू L B, ठीक है, और प्लस जो आयताकार तो बनेगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल R वाले के लिए पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक, इतना, माइनस ये वाला छोटे वाले के लिए यहां से इसके भी हो जाएगा L इंटू बी प्लस पाई R स्क्वायर, क्लियर, इतना ठीक है। आइए अब हम वैल्यू रखते हैं, L की वैल्यू कितनी है 106, कैपिटल B कितना है हमारा 180, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, R का मान कितना है यहाँ 40 गुणे 40, कैपिटल R हो जाएगा, माइनस इसमें L हमारा कितना है 106 गुणे B की वैल्यू है 60, प्लस पाई की वैल्यू पुनः 22/7 गुणे R का मान 30 गुणे 30, ठीक है इतना। अब जब इस सबको हम हल करेंगे तो यहां से हमारा आएगा, हल करने के बाद आप उड़ा करके काट वाट लीजिएगा भाई, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां से हमको मिलेगा 94,560/7 माइनस
इसको हल करने के बाद हमें मिलेगा 64,320 बटे का 7। ठीक है, एलसीएम दोनों के बराबर है, हर बराबर है, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहां हमको मिलेगा 30,240 बटे का 7। ठीक है, और इसको काट देते हैं, 7 से काटेंगे, 7 चौका 28, 7 त्रिक 21, 1 बच गया 14, 7 दूनी 14, सुनो यहां से कितना आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्षमा चाहते हैं, हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप डू अंडरस्टैंड। ठीक है, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।